Hello, my dear. Let us start today's class. आर के सिंपल क्लासेस वेलकम्स यू। आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, निसार एक सैटेलाइट है जिसको इसरो को अमेरिका ने दिया है। तो याद रखिएगा, निसार सैटेलाइट को अमेरिका ने किसको दिया है भाई? तो इसरो को दिया है। ठीक है। फिर आपको याद रखना, तबलेश पांडे एलआईसी के एमडी नियुक्त किए गए हैं। सागर परिक्रमा 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं, कर्नाटक में किया गया है। संपन्न रमेश पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेज पार करने वाले भारतीय बने हैं। आपको यह बताना है पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है, याद रखिएगा। सरकारी सर्वेक्षण में बताया गया है कि 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं है, याद रखिएगा। 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। बाजरा को श्री अन्न कहा जा रहा है, याद रखिएगा। किस अनाज को श्री अन्न कहा जा रहा है? तो बाजरा कहा जा रहा है। और 2023 को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा 2023। और G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है और टॉप पर कौन है? अफगानिस्तान है। सेलेना गोमेज इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। तारक सिन्हा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, क्रिकेट कोच थे। पैट्रिक फ्रेंच, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वो लेखक थे। सतीश कौशिक अभिनेता थे, जिनका भी निधन हुआ। ऑफ इंडेक्स 2023 सेनाभ्यास का दूसरा चरण भारत व अफ्रीका के बीच में हुआ है। हाल ही में मेघालय में इंजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी चली है, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी मेघालय में विधानसभा चुनाव हुआ, बताइए वहां विधानसभा सीटें कितनी हैं? ठीक है। यूएन ने भूटान को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर किया है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब सबसे कम विकसित नहीं रहा, उससे ऊपर आ गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया भूटान के लिए। हाँ, भूटान की राजधानी मुझे बताइएगा। आहार 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 2030 तक भारतीय रेलवे ने कहा कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य उसने रखा है। फ्रेडी इस चक्रवात ने मलावी और मोजाम्बिक में अभी हाल ही में बहुत भारी तबाही मचाई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दी है। तो किसको? एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को किसने दिया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। 2023 में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की रही है और सबसे ज्यादा केरल की रही, शिक्षा मंत्रालय का ऐसा कहना है। और उसने ये भी कहा, मैंने अभी सर्वेक्षण में आया कि जो भारतीय माने महिलाओं की साक्षरता दर भारत में जो स्वतंत्रता के समय 9% थी, आज वो 77% हो गई है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। लग्जमबर्ग 75 वर्ष पूरे होने पर, इसका भारत के साथ संबंध पूरे होने पर इंडिया ने डाक टिकट जारी किया। देश का नाम याद रखिएगा, लग्जमबर्ग। जियो सिनेमा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया सूर्य कुमार यादव को। तो बताइए सूर्य कुमार यादव कौन सा खेल खेलते हैं? CO2 का आयात व इसे समुद्र के किनारे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है भाई? डेनमार्क। यानी CO2 को खरीदेगा, आयात करेगा, जिसको बेचना हो बेचिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको ले जाके समुद्र के नीचे स्टोर करेगा। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। और 2023 दुनिया के महानतम स्थानों की जो सूची है, तो उसमें 2 स्थान भारत के आए हुए हैं। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अभ्यास सी ड्रैगन 2023 इंडिया व यूएसए के बीच में हुआ है। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष फिर से चुने गए, 2027 तक ये बने रहेंगे। स्विस फर्म IQ एयर, जिसने अभी रिपोर्ट प्रदूषित देशों और शहरों को निकाला है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है चाड, और सबसे प्रदूषित शहर आपका देखिए बताया ही है। इंडिया 8वें स्थान पर है, इसमें सबसे प्रदूषित शहर की सूची में लाहौर आता है। सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक शिव शंकरी को 2022 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। भारत का डिजिटल भुगतान 2026 तक $10 ट्रिलियन हो जाएगा, याद रखिएगा 2026 तक। इंडिया गवर्नमेंट ने BSF और CISF में
अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। ला पेरोस द्विवार्षिक अभ्यास हिंद महासागर में संपन्न हुआ। G20 फ्लावर फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट, G20 फ्लावर फेस्टिवल कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ओपन एआई ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जीपीटी 4 को लॉन्च किया, जीपीटी 4। तो किसने किया? ओपन एआई ने किया है। तो ये आज का रहा। और इसके बाद आपका रहता है, कुछ दिवस हैं आज के, हम देख सकते हैं 22 मार्च जो आज की डेट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे, सोने वाला दिन भी मनाया जाता है भाई। और 18 मार्च विश्व रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए बस हम यहीं पर इसको क्लास को एंड करेंगे। इतनी सारी जानकारी से भरा हुआ आज का एक क्लास रहा। अगर जानकारी पसंद आए तो आके सिंपल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा बकवास नहीं भाई, कितना ज्यादा, बस टू द पॉइंट सुन लीजिए, गुन लीजिए, एक दो बार सुन लीजिए, आपका करंट अफेयर्स और जीके सब तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू, टिल देन, ओके।